नमस्कार मित्रों। आज आप लोगों के साथ होने में फिर से काफ़ी दिनों के बाद बड़ा अच्छा लग रहा। कई दिनों से ये रिकॉर्डिंग का सिलसिला मैंने बंद कर रखा था। अलबत्ता फिर प्रेरणा स्रोत बने मिस्टर शिव शंकर शुक्ला एक बात है बड़ी महत्वपूर्ण। ये जो जीवन है इसको पूरी तरीके से जीना सीखो, पूरी तरीके से। दुख और सुख इस संसार में आने वाली दो स्वाद हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये तुम निर्धारित करते हो कि तुम सुखी जीवन व्यतीत करोगे या दुखी। दोनों के अपने अपने समीकरण हैं। आवश्यक नहीं है कि, और ये सिद्धांत ही आपको हमेशा सुख ही सुख नहीं मिलेगा। लेकिन एक मनुष्य जो है जिस चीज को सुख समझता है, मैं उस सुख की बात कर रहा हूं। ये जो संसार है, यहाँ पर किए गए हर कर्म यदि आपके अहम से जुड़ गए हैं, अहम से तात्पर्य मेरा यह है मैं, मेरा, मुझको, तू, तेरा, तुझको, अगर जुड़ गए तो सिवाय उनको दुख के अलावा और कुछ नहीं पैदा करना। ये एक मस्तिष्क की स्थिति है जिसमें आपका अहम प्रताड़ित होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, सामाजिक कष्ट इस संसार में जब तक आप हैं ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन बावजूद इसके आप अंदर से भरे हुए हो सकते हो, अंदर से हल्के हो सकते हो। ये पूरा जो फैसला है, ये जो पूरा निर्णय है, वो आप पर निर्भर करता है, किसी और पर नहीं। सुखी होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन से दुख जाए। और हमने एक सिद्धांत बना रखा है कि हमारे सुखी होने की जो परिभाषा है वो ये है, जो हमने अपने दिमाग में गढ़ रखा है कि यदि हम दुखी ना हों तो हम सुखी हो सकते हैं। ये 100% गलत अवधारणा है जो कि किसी भ्रांतिवश हमारे मस्तिष्क से एकदम चपक गई है। सुख अपनी जगह है, दुख अपनी जगह है। दुख क्या है? मैंने कहा कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी प्रसंग जो कि आपके अहम से जुड़ जाता है, उसका जुड़ना ही इस दुख के बीच का बोना हो गया। यदि आपका अहम किसी चीज पर अपना स्पर्श ना रखे, उसके साथ में ना जुड़े, तो कतई मुमकिन नहीं है कि आप दुखी हो सकें। बहरहाल ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये दुख के निवारण के लिए नहीं कह रहा कि आप अपने दुखों को दूर कर लो। ये पूरा मुद्दा मेरे इस बात पे है जो कि आज मैंने बोलने की कोशिश की कि आपके अपने दुख गर्ज की वो सांसारिक हो, सामाजिक हो, सामाजिक। शारीरिक कष्ट एक ऐसा कष्ट है जो कि लगातार आपको पीड़ा देता है। इन सब के बावजूद आप सुखी हो सकते हो, क्योंकि सुखी होने का जो सिद्धांत है वो दुखी होने के सिद्धांत से ऐन उलट है। यदि आप अपने को दुखी करना चाहोगे तो आपको संसार की तरफ देखना है। आप दुखी हो जाओगे, पक्का दुखी हो जाओगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत ज़्यादा समय का मतलब मेरा ये रहा कि 1 मिनट 2 मिनट नहीं। जैसे ही आप संसार में रह करके सांसारिकता को आवरण करते हो और काम करते हो, तो कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होंगी, घटित होंगी। भले ही आपको संसार से प्राप्तव्य कुछ भी हो, कितना भी लाभ हो,
लेकिन वो जो दुख का मैंने परिमाप बताया हुआ, वो उन्हीं सुखों के पीछे चिपक कर आपके घर आ जाएगा। और सुखी होने का सिद्धांत जो है बड़ा आसान सा है। जो जिस सुख की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपके अंदर पलती है, वो आपके अंदर है, ऑलरेडी है। आपको उसको कहीं से लाना नहीं है। दुख तो लाना पड़ेगा, बाहर से अंदर की तरफ लाना पड़ेगा। वो भी तब संभव होगा जब आपका मैं, आपका अहम उसको स्पर्श करके चले। लेकिन सुख ये ऑलरेडी आपके अंदर है। हमारी परिभाषा ये रही कि हम ये समझते हैं कि फला चीज़ हो जाए मेरे जीवन में तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और फला चीज़ मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फला मित्र मेरा मेरे हिसाब से चलने लगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, फला मेरे काम हैं वो पूरे हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ना, ये संभव ही नहीं है कि आपका मस्तिष्क कभी किसी डिमांड से, कभी किसी ज़रूरत से, या कभी किसी क्वेश्चन मार्क के बगैर रहे। ये संभव ही नहीं है। मैं आज से 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। एक बिज़नेस आया था, आरसी बिज़नेस, उसने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया। हाँ, सीखने चाहो तो कहीं से भी सीख सकता हूँ, मैं सीखता हूँ। मेरे को कोई भी सिखाए मैं बैठ के सीखूँगा, क्योंकि ये जो समझ है आपकी, ये आपको सुखी करने के लिए एक रास्ता खोलती है। आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं, आपके धन दौलत और सुविधाएं नहीं। धन दौलत एक अलग चीज है और सुखी होना एक अलग चीज है। इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं एक बात बड़ी स्पष्टता से आपके साथ में बता दूं कि संसार की तरफ देखते हुए आप दुख तो ला सकते हो, क्योंकि आपके सुख के पीछे दुख ठीक चिपका हुआ है। लेकिन जो सुख, जिस सुख की मैं बात कर रहा हूं, वो आपके अंदर है, वो आपके साथ साथ चल रहा है। बगैर उसके एक मनुष्य का एक मूलभूत चाहना है, मैंने पहले भी इस पे बात किया था, कि वो सुख चाहता है। हर एक क्रियाकलाप के पीछे उसके केवल सुख होता है, सुख की प्राप्ति। और ये संभव है कि आप विषम से विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को सुखी महसूस कर सकते हो। ड्रामेटिकली नहीं, एक्चुअली ये होता है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ में भी होगा। फर्क इतना है केवल हम वास्तव में अपनी तरफ घूमें, अपनी तरफ। हम हमेशा दूसरों की तरफ ध्यान देते हैं, दूसरों की तरफ मुड़ते हैं, तो हम सिर्फ अपनी तरफ घूमें। फिर मैं कहूँगा कि दुख और सुख, ये दोनों के सिद्धांत अलग अलग है एक ही चीज, परंतु सिद्धांतिक रूप से दोनों अलग अलग है। तो आप दुख से लड़े ना, ठीक है, वो है, बिल्कुल है, आप कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन सुखी होना ही आपका निर्णय है। एक्चुअली हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा ध्यान किधर है। हम बार बार दुख को महसूस करके, दुख के कारणों को खोज करके, उसको बार बार खोद के अपने आप को और प्रताड़ित करना चाहते हैं, या वास्तव में हम सुखी होना चाहते हैं, ये समझना जरूरी है। तो इस प्रश्न के साथ ही मैं विदा लेता हूँ। और ख़ास तौर पे शिव शंकर, बच्चा देखा ऐसा है कि हमें परेशान होने के लिए कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। हम संसार में हैं, हम परेशान हैं, और इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो परेशानी अलग चीज़ है, परेशानी का अलग चीज़ है, और सुखी होना ही अलग चीज़ है। मैं हूं तेरे साथ में, और ये सूत्र केवल तेरे लिए नहीं है, उन तमाम लोगों के लिए है जो कि सांसारिक कृत्यों में, सांसारिक झंझावात में
फंस करके अपने आप को दुखी समझ रहे हैं। ना 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 ना, आपने अपने आप को गिरो रखा हुआ है किसी दूसरे विषय के ऊपर, और जहाँ पर वास्तव में आपका सुख है वहाँ पर आपका ध्यान नहीं है। आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया। ये आप हैं जिन्होंने इस स्वाद को छोड़ा हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विराम करता हूँ, और आगे इसी विषय पर हम फिर से एक बार बात करेंगे। आपको सबका दिन शुभ हो।